ऐसा नहीं, दोनों की बराबर है, इज्जत दोनों की ही बराबर है। ऐसा नहीं को जब तक हिरासत में नहीं लेंदे हैं, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती है, हम भूख हड़ताल पर चाहे हमें अपनी आगे भी बढ़ानी पड़े, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम उन बेटियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अपना हरियाणा डेली पर होने वाली सभी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम भाई। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। धरना प्रदर्शन चल रहा है महिला पहलवान का जो यौन शोषण का मामला है, जो प्रोटेस्ट चले ना 17 दिन के लगभग हो गया है दिल्ली जंतर मंतर पे, और नरवाना का कोर्ट का बाहर भूख हड़ताल है। 24 घंटे भूख हड़ताल चल रही है, 7वां आज दिन है। तो बात करांगे कि इस भूख हड़ताल तय फ़र्क क्या पड़ेगा सरकार पे। तो कुछ माताएं बहनें बैठी है, भाई बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, बात करेंगे, बने रहे हमारे साथ। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम जी? मेरा नाम नेहा भारती। अच्छा जी, ये आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, भूख हड़ताल है, क्या कुछ प्रोसीजर है इसमें भूख हड़ताल का? भूख हड़ताल का प्रोसीजर यही है कि जो देश के खिलाड़ियों के साथ, जो महिलाओं के साथ और जो हमारी देश की बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है यौन शोषण के खिलाफ, तो इसी विषय पर हमारी भारतीय नौजवान सभा है, जनवादी नौजवान सभा नरवाना के तहत ही हम सभी, मेरे साथ मेरी आंटी जी, हम भूख हड़ताल पे हैं क्योंकि देश की बेटी। कितने दिन से? एक हफ्ता हो गया। डेली नहीं, हम एक हफ्ते से नहीं, डेली अलग अलग महिलाएं। आज हम हैं, आज मैं मतलब जैसे आप हाँ, 2 हैं, हाँ जी, कल ये बैठेंगे, हाँ, आज आप बैठे हैं, ऐसे एक हफ्ता हो गया आज। मैं आज सम्मिलित हूँ, मैं वैसे वही मैंने भूख बता हड़ताल दी में। हाँ जी, हाँ जी, टाइप है, अभी कल कोई होता, हाँ, कल, आज आप 24 जी, घंटे का आपने भूख हड़ताल करी है जी। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका? इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि अगर हम करेंगे भूख हड़ताल, हम कर रहे हैं, देश की बेटियों के साथ हम हैं, तो उससे क्या होगा, उन्हें भी जोश मिलेगा, उनमें जोश आएगा कि हमारे साथ हमारी बहनें खड़ी हैं, हमारे साथ अन्य लोग जुड़े हुए हैं, उनसे उनमें हिम्मत आएगी। यही इम्पैक्ट होगा। जी, आपने भूख हड़ताल करी है, आपकी क्या थिंकिंग है, इससे रियल में इम्पैक्ट पड़ पाएगा, सरकार झुक पाएगी? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ, जो आप हमारे बीच में आए हैं और हमारी जो कवरेज है तो जनता तक पहुँचाने का आप कोशिश कर रहे हैं। और मेरा नाम जगवंती है, मैं हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति की शहरी इकाई की प्रधान हूँ। और भूख हड़ताल पे हम आज बैठे हैं, एक हफ्ते से लगातार 5-5 बंदे अलग अलग उस टाइम में बैठते हैं 24 घंटे का। और इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं उन गुंडों को जब तक हिरासत में नहीं लेंदे हैं, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती है, हम भूख हड़ताल पर चाहे हमें अपनी आगे भी बढ़ानी पड़े, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम उन बेटियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम अपना बलिदान भी दे सकते हैं। जब हम लोग जनता को संदेश देना चाहते हैं इस चीज़ का, हम जनता को संदेश आएगा। हाँ, तो इसमें सरकार को और मतलब उनको एक मजबूती के साथ और लोग आगे आएंगे और महिलाएं आगे आएंगी उन बेटियों के पक्ष में। दिखा रहे हो, हाँ, जनता आपसे जुड़े। हाँ, हमसे जनता आपसे जुड़ेगी, फिर जनता हमसे एक मजबूती और एकता के साथ ही हम इस चीज़ का मुकाबला कर पाएंगे। जो वे दरिंदे हैं, जो दरिंदे हैं, जो उनको आज तक भी सजा नहीं हो रही है, तो उनको मतलब सरकार जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनको जल्दी से गिरफ्तार करे, ताकि ऐसे ऐसे दरिंदे हैं ना, जो जितने भी मतलब और हैं, उनको मतलब जब तक हम नहीं उसके कार्रवाई होती तो और आगे उनको हौसला मिलता है। तो इसके लिए हम आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं 24 घंटे। आपका क्या नाम है? पिंकी। पिंकी, आप भी भूख हड़ताल पे हो? यस। आज सुबह से आपने कुछ नहीं खाया? नो, 11 बजे से कल 11 बजे तक। कल 11 बजे तक आप कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, पानी होंगे। हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप सारे हिंदू ही हो? हाँ, हिंदू है। ये महिला पहलवान है जिनका यौन शोषण का मामला है, उसमें आप उनके साथ हो? जी। ठीक है, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, आप चाहे आप भी हो सर, आप भी हो, बिल्किस बानो का आपने सुना कुछ? बिल्किस बानो 2002 में गुजरात दंगों में उसके साथ, वो 7 महीने की गर्भवती थी, उसके साथ रेप होता है और उसके परिवार को उसके सामने काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। और इसी सरकार में गुजरात की जो जेल में बंद थे वो दोषी, उनको छोड़ा जाता है और उनको फूल मालाएं है उनसे स्वागत किया जाता है उन बलात्कारियों का। तब भारत की जनता, ये किसान लोग या फिर आप जैसे लोग तब क्यों नहीं निकल के आए? क्या ये धर्मवाद है? ये 2000, देखिए मैं बुद्धिस्ट हूँ और 2002 में मैं आप 2002 में नहीं थी, लेकिन अभी उनको रिहा किया गया है।
अभी 8 या 9 अभी महीने मुद्दा हुए हैं। अलग अलग होते हैं। देखिए मुद्दा अब देश के खिलाड़ियों का, तो हम तब उसमें मुद्दा क्यों नहीं उठाया फिर वो? और वो उस उस टाइम भी मुद्दा था मुद्दा और था। उसके दौरान भी बहुत मतलब प्रोटेस्ट हुए हैं किसानों मैंने के भी, हरियाणा में महिलाओं नहीं के। नहीं, पूरे हरियाणा के लोग भी उसके पक्ष में हमने प्रदर्शन किया और हमने यहाँ भी एसडीएम को ज्ञापन दिया उसमें कि जो दरिंदे छोड़े गए हैं जिन महिलाओं के साथ, और वो भी जिस दिन हमारा आज़ादी का दिन था 15 अगस्त को उन दरिंदों को छोड़ा गया था, पूरे हरियाणा के अंदर प्रोटेस्ट हुए उसके खिलाफ। लेकिन जिस पद्धर पे ये प्रोटेस्ट है उस पद्धर पे वो प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला था। क्या ये क्योंकि धर्मवाद की वो राजनीति तो नहीं है कि वो धर्म की मुस्लिम राजनीति थी नहीं है। इसलिए उसको इग्नोर कर दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, धर्म की कोई राजनीति नहीं है। बड़े पद्दे पे उस उसका टाइम जो उस आवाज टाइम- उठाई। धर्म और जातिगत किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हम इंसानों के साथ हैं। धर्म और जाति की जो व्यवस्था उनसे दूर है। लेकिन जो प्रोसेस मैं अब देख रहा हूँ, जैसे दिल्ली पे कूच किया गया, पंजाब से भी लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, यूपी के लोग वहाँ थे, लेकिन बिल्किस बानो के मामले में कोई इतनी मतलब बड़ी आवाज़ नहीं उठी थी। क्योंकि क्या आवाज हमारा देश आवाज बढ़ उठी चुका है थी, धर्म लेकिन धर्म इतनी लंबी में, नहीं या फिर क्षेत्रवाद आ गया कि वो गुजरात का मामला है, ये हरियाणा का, ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उस टाइम भी बहुत सारे प्रोटेस्ट कम हुए थे और उस टाइम भी आवाज़ उठी थी, लेकिन एक बड़ा खिलाड़ी लड़कियों का बड़ा मसला है जो मतलब आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जो इतने राष्ट्रीय लेवल पर जो महिलाएं इतनी वो भी सुरक्षित नहीं है, तो हम आम महिलाओं की क्या बात कर सकते हैं? इस वो जो लगातार वो जंतर मंतर पर जो बैठी है महिलाएं, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, उसका ही प्रभाव ये इतना लंबा ज़्यादा है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वो महिला पहलवान है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, हाँ। तो उनकी गरिमा कुछ ज्यादा है और एक आम महिला की जो इज्जत की गरिमा वो कम, आप ये कह रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, कहा। दोनों की बराबर हाँ, है। दोनों की इज्जत बराबर दोनों है। की ही बराबर है। ऐसा नहीं कहा, ये ऐसा नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं इतनी एक्टिव हैं, इतनी मजबूत हैं, जब आज वो सुरक्षित है तो हम आम महिलाओं की क्या बात? वो तो लगातार इन चीज़ों से पीड़ित है, लगातार इन चीज़ों के प्रति होती हो जा रही हो। बहुत सारी महिलाएं तो बोलती भी नहीं बेचारी, ऐसे ही दबके रह जाती है। जब देश के कोई- इंटरनेशनल हाँ। महिलाओं के साथ, प्लेयर के साथ ये हो रहा है, वही सुरक्षित नहीं है, तो आम महिला तो है ही नहीं। आम महिला की तो हम उसमें क्या करें? FIR हो चुकी है, जी तो अब जांच का विषय रह गया, जी। फिर ये इतनी मतलब प्रोटेस्ट क्यों किए जा रहे हैं? प्रोटेस्ट किए जा रहे क्योंकि सरकार ने उस समय ना तो FIR लॉन्च कर रहे थे और ना ही एक्सेप्ट की थी उस समय। और अभी भी अब वो मामले जब लोग आए हैं निकल कर, तब प्लेयर्स आगे आए हैं, उन्होंने बताया है, तब जाके वो सरकार ने देखा है कि अब ये बोलने लगे, तब उनके उसमें जुटी है, वरना नहीं था। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, FIR हो चुकी है, अब जांच का विषय रह गया, तो प्रोटेस्ट का तो मतलब ही नहीं बनता नहीं है? बनता है, जांच पूरी होगी, प्रोटेस्ट करेंगे, विरोधी के उसमें चलेंगे, तभी तो वो होगा काम आगे, वरना तो FIR उन्होंने लेनी होती वो तभी ले लेते। कानून प्रक्रिया होगी ना, फिर कानून में विश्वास नहीं रहा फिर आपको? है, मैं कानून में विश्वास है, हमारा पूर्णतः कानून के हम साथ है, लेकिन उस समय जब खिलाड़ियों ने अपील की, FIR लॉन्च की, उस समय तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की थी। अच्छा। उस समय सारे सरकार के पक्ष में ही थे, खिलाड़ियों की सुनाई की ही नहीं गई। अब योगेश्वर दत्त का एक बयान आया है वो कह रहे हैं जो ये प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है ये राजनीतिक मुद्दा बना लिया गया है और दीपेंद्र हुड्डा का जो है मेन इसमें हाथ बताया गया है। योगेश्वर दत्त ने इनडायरेक्टली उन पे जो बयानबाजी की है, हाईजैक कर लिया गया है। और असल में जो सरकार के चमचे हैं ना, वो कुछ भी कह सकते हैं। समर्थन के लिए तो हर एक सबका अपना अधिकार है और वो समर्थन के लिए जाएं बींगे। इसको राजनीतिक मुद्दा तो वे लोग बना रहे हैं जो इस चीज़ के खिलाफ है, जो ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई मतलब इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। वो कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगाने में कोई दिक्कत नहीं है उनको। उन्होंने ये कहा है कि 2016 में जो लड़कियों ने बयान दिए हैं, जो द इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, 2 लड़कियों के बयान है जो अडल्ट है लड़कियां, कि 2016 में भी उन्होंने जिक्र किया है, 2019 में भी किया है कि हमारे साथ बाहर जो भी कंट्री में था उन्होंने उसमें लिखा है भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे छेड़खानी हुई है। तो योगेश्वर दत्त ने कहा है कि 22 तक तो दीपेंद्र हुड्डा है, फेडरेशन हरियाणा का अध्यक्ष तो ये रहा है, 22 तक तो ये रहे हैं, तो इनके सामने क्यों नहीं मामले आए, क्यों नहीं इन्होंने संज्ञान लिया? महिलाएं तभी बोलती है जब उनकी हद से ज़्यादा ऊपर को पानी निकल जाता है, महिलाएं तभी इन चीज़ों के ऊपर बात करती हैं। और उस टाइम उनके उसमें थे, लेकिन उनके ऊपर जब लगातार इन चीज़ों का उन्होंने देखा कि ज़्यादा उनके ऊपर होया है, तभी जाके वो महिलाएं उबार लेके आई है, तभी उनको एक हिम्मत मिली है बोलने की, वरना ऐसे बोलने की मतलब नहीं होती महिला में। लेकिन उनके अंदर ये हिम्मत जुटाई है उन्होंने, और जब जाके वे वो बैठे उस धरने के ऊपर जंतर मंतर पे।